बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्लानिंग मुख्तलिफ हो तो नताइज भी मुख्तलिफ हुआ करते हैं और ऐसा ही हुआ इस मरतबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से खेल रही है और पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार किसी मकबूल तरीन सियासतदान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार हो चुके। जी हाँ, पाकिस्तान का रवायती मीडिया, पाकिस्तान का रवायती माफिया, पाकिस्तान की रवायती ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की रवायती इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान के आगे घुटने टेके हुए हैं। और वो हुकूमत जो कह रही थी कि हम इमरान खान को माइनस कर देंगे, वो माफिया, वो हैंडलर्स और वो सहूलतकार जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने के लिए, आज अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने को तैयार है। मगर उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत का इंतज़ार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब की बार कहना है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका और अब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान को खुद रिहा करवाएंगे। जी हाँ, इंतहाई मानी खेज बयान शेख वकास अकरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उन्होंने कहा कि हुकूमत एक काम 20 दिन बाद करने को तैयार है। जी हाँ, वो काम क्या है? जी हाँ, वो काम है इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि वो 15 दिसंबर तक यानी दिसंबर के मिड तक इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार हैं। मगर वो ये काम 2-3 दिनों में करने को तैयार नहीं, तो ये फिर एतमाद का फुकदान तो रहेगा। इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी स्टोरी, मुल्की मीडिया चाहे कुछ ना दिखाए, हमारे जैसे मजदूर साफ़ी लम्हा बलम्हा तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रख रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं कि लाखों अफराद पर मुश्तमिल सुनामी इस्लामाबाद और पंजाब के दरवाजे पर आन पहुंचा है। सुनामी की लहरें जो कि पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी हुई, चाहे कराची हो, अंदरून सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब के जनूबी इजला हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा डिवीजन, कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों के बासियों का मामला, लाखों की तादाद में अवाम बाहर निकले और ये तादाद लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिफरेंट स्ट्रेटजी, उनकी जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अगर आप रास्ते नहीं खोलते तो ना खोलें, हम सड़कों पर हैं और उस वक्त तक सड़कों पर रहेंगे जब तक रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते खुल नहीं जाते। इमरान खान की आखिरी और हतमी कॉल पर हम हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे पहले सूरत हाल ये थी जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। इत्तलात ये हैं कि 70 से ज़ायद मकामात ऐसे थे। जी हाँ, हमारी इत्तलात के मुताबिक 70 से ज़ायद मकामात से इस्लामाबाद को सील किया गया। 65 मकामात पर चौकियाँ कायम कर दी गईं और तमाम पुलिस एहलकार पूरे पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है अगले हुक्म तक ताहुक्म सानी उनकी हफ्तावार छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। लाहौर और फैसलाबाद से वफाकी दारुल-हुकूमत को आने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए। गुजरांवाला से, यानी क्योंकि लाहौर के बाद गुजरांवाला आता है, वहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ आने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए। फैज़ाबाद फ्लाईओवर के ऊपर कंटेनर्स की दीवारें, माजी में इतनी ज़्यादा लंबी और बड़ी दीवारों की कोई मिसाल नहीं मिलती। जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात। मरी रोड मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे, रवात, टी चौक, टेक्सला, मारगला, मंदरा, मरी गलियात रोड, मरी एक्सप्रेसवे, हज़ारा एक्सप्रेसवे, गुजर खान, चकवाल, जेहलम, अटक और पंजाब से मिलने वाली जितनी भी शाहराएं हैं तमाम को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तमाम राब्ता सड़कों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मजीद 33 मकामात से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद करने के अहकाम जारी। जी हाँ, जो गलियां जहां से मोटरसाइकिल के जरिए, जहां से पैदल अफराद इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, उन 33 मकामात को भी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। और 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार रावलपिंडी और इस्लामाबाद की दरमियानी गलियों में भी तैनात कर दिए गए हैं।
M1 पेशावर मोटरवे बंद है, लाहौर मोटरवे बंद है, वो जो है वो अब्दुल हकीम मोटरवे, मुल्तान से आने वाली, कराची से आने वाली, सियालकोट से आने वाली हज़ारा मोटरवे, तमाम की तमाम मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये धुंध के बायस बंद है, लेकिन ये धुंध इस वक्त इस सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के दिमागों पर छाई हुई है, इनके आसाब पर छाई हुई है। आपके सामने हम रखते हैं इंटरनेशनल मीडिया तमाम तर मामलात को कैसे रिपोर्ट कर रहा है। आगाज उन्होंने इस खबर से किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भरपूर अवामी एहतजाज के पेश नज़र पेशावर से एहतजाजी काफले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो रवाना हुए थे वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अब तक सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया BBC ये रिपोर्ट कर रहा है अली अमीन गंडापुर के काफिले में, जिसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी शामिल हैं, जिसमें सदर ममलकत साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा करने के अलावा इस हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। कल जब वो स्वाबी इंटरचेंज से रवाना हुए तो हज़ारों लाखों की तादाद में काफिला उनके साथ था। वफाकी हुकूमत से अगर आपको अपडेट करें तो जनाब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के लिए एहतजाजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो इस्लामाबाद की सरहद के आसपास पहुंच चुका है, पंजाब में दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन सख्त तरीन झड़पों की इत्तलात हैं। इस्लामाबाद पुलिस का दावा सामने आया था कि खन्ना पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर जो है वो पथराव किया है, लेकिन क्या उससे पहले पुलिस चुप करके बैठी हुई थी? नहीं। जुल्म सितम, आंसू गैस, शेलिंग, इसके साथ साथ हवाई फायरिंग और इसके साथ साथ जो है वह डंडे बरसाए गए। लेकिन जो कारकुनान हैं अगर वो थोड़ी देर के लिए पीछे हटते हैं तो दोबारा से नए जज्बे के साथ वापस आ जाते हैं। शमशाबाद के मकाम पर भी तसादम हुआ, मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने भारी शेलिंग की, आंसू गैस की, कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया, लेकिन इसके बावजूद कारकुनान हैं कि मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के बाद अब डी चौक को मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले कर दिया है। मामला अब पुलिस के बस का नहीं है। जो कुछ टुकड़ों में चीज़ें हमारे पास पहुंच रही हैं वो इत्तलात अगर हम आप तक पहुंचाएं तो जनाब इस वक्त जो मुख्तलिफ अजला हैं उनकी क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो काफिले हैं उनकी क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी जिसके अंदर शामिल हैं, वो जनाब रास्ते की तमाम तर रुकावटें अबूर करके तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। और इस दौरान कुछ अहम तरीन चीज़ें भी हुई। अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को कहा कि वो रेस्ट एरिया के वाशरूम तक जाना चाहते हैं, वहाँ तक भी उन्हें कारकुनान की जानिब से नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि नहीं जनाब, आप इधर ही रहेंगे, यहीं आप इसका बंदोबस्त कर लें। एक मरतबा अगर आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचे तो फिर क्या होता है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर को अपने सामने से पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो गयूर आवाम है वो अपनी नज़रों के सामने से हटता हुआ भी नहीं देखना चाहती। प्लानिंग की क्योंकि तब्दीली की गई, थका कर जो है वो कहते हैं ना मुहावरतन के थका कर मारना, तो थका कर मारने का प्रोग्राम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पुलिस सारा दिन कल और आज गुज़श्ता सारी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इंतज़ार करती रही, लेकिन कारकुनान जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ, ख़ास तौर पे हज़ारा से 50,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला, वहाँ थोड़ी सी प्लानिंग की मनसूबाबंदी का हमें फुकदान नज़र आया, क्योंकि रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए उनके पास हैवी मशीनरी और क्रेन नहीं थी, जिसकी वजह से वक्त लग रहा है। क्योंकि बाड़ियाँ के मकाम पर सड़क भी खोद दी गई, बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए गए, क्योंकि ये वो काफ़िला था कि जनाब अली जिसके अंदर कश्मीर के लोग भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी थे, हज़ारा के लोग भी थे। प्लान इनका इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों के रास्ते से आने का था। उसके बाद फिर प्लान बी के तहत उनको मोटरवे की जानिब जो है वो मोड़ा गया कि अली अमीन गंडापुर के काफिले के अंदर शामिल होकर ये पहुंचेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले मोटरवे पर जो है वो अब से थोड़ी देर पहले पिंडी गेप के मुकाम पर पहुंच चुके थे, जहां पंजाब पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई हैं। पिंडी गेप ज़िला अटक की एक तहसील है जो कि रावलपिंडी के नज़दीक है। और BBC के मुताबिक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, इस काफिले में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं।
कमोबेश कहा जा रहा है कि 50,000 के करीब का काफिला ये भी है जो कि ईसा खेल और दाऊद खेल के मुकाम पर इन्होंने रुकावटों को अबूर किया है। इस काफिले में पूरे सूबा बलूचिस्तान के अलावा जो जनूबी अजला हैं KPK के, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लक्की मरवत और इसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब के अजला हैं मुल्तान और दीगर भावलपुर वगैरह, वहाँ के लोग इसके अंदर शामिल हैं। इस काफिले की क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर जनूबी पंजाब की क़यादत और बलूचिस्तान के रहनुमा कर रहे हैं। और इस काफिले को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज करार दिया जा रहा है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि इस वक्त मामलात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के काफिले ही तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये बलूचिस्तान और जनूबी अजला से आने वाला जो काफिला है ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मौजूदा रवायती माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार, उनकी सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी है। ख़ास तौर पर अमरीकी और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिए गए इस मशवरे के बाद कि आप इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं, इस किस्म की आफ़र्स की गई कि अडयाला जेल के दरवाजे खोले जाएंगे, आपकी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान से हंगामी तौर पर, आप उनसे हमें कुछ वक्त लेकर दें, मामलात को 15 सितंबर तक क्लोज़ करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े कर दिया गया कि नहीं जनाब, अब जो है वो मुज़ाकरात का जो वक्त है वो गुजर चुका है। इस वक्त पेशावर और सवात से आने वाले काफ़िले की भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो जनाब हम तक पहुँच रही हैं। और कारकुनों की गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद पूरे पंजाब के अंदर भी फैला दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान से कमोबेश 10 से 15 लाख अफराद मोबिलाइज हैं, सड़कों के ऊपर निकले हैं खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, और बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। और आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी 15 रुकनी काबीना का इंतखाब जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और ये इस काबीना के अंदर कुछ इस किस्म के चेहरे, कुछ इस किस्म की शख्सियात हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर एक बेचैनी है, क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराया था, जिस तरह से इमरान खान के इक़्तिदार का गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ख़ात्मा किया था, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने बैरूनी सहूलतकारी और अंदरूनी तौर पर उस मदद और बैरूनी साजिश के नतीजे में उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है, आलमी सतह पर उसने अमेरिका, बरतानिया समेत जो है वो अपना प्रेशर बढ़ाया था। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो भरपूर उनका किरदार रहा। इस एहतजाज के हवाले से भी 24 नवंबर की तारीख के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि यहाँ पर ज़्यादा फोकस इस मरतबा उनका समंदर पार पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है, जहाँ पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले, वहीं हज़ारों लाखों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समंदर पार पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ जहाँ वो पुरअमन एहतजाज कर सकते थे, बड़ी तादाद में वो बाहर निकले। आपसे ये भी इल्तमास है, आपसे ये गुजारिश है कि इमरान खान के लिए आप जिस जगह और जहाँ पर निकले पूरी दुनिया में, उस हवाले से ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ज़रूर उस हवाले से तमाम तर तफसीलात हमारे सामने रखें, ताकि आपका ये पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उस तक पहुँचे। और इमरान खान ने जो आपसे कहा था कि 24 नवंबर की तारीख को जो आखिरी फ़ाइनल और हतमी कॉल है, इसमें आपने बैनुल-अक़वामी बरादरी को, बैनुल-अक़वामी मीडिया को एक पैगाम देना है। वो पैगाम आपने किस हद तक आगे पहुँचाया वो आपने बताना है, और उसके लिए ताकि इमरान खान का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके, पहुँच सके, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से आगाह भी करना है। और इस वक्त जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं, जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया गया। चाहे वो इंसार अब्बासी हों, चाहे वो सुहेल वड़ैच हों, इस मौके पे वो सामने आते हैं और कहते हैं नहीं जनाब, बातचीत के ज़रिए जो मसाइल का हल है वो निकाला जाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कब से ये बात कर रही है कि बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी उन्हीं से जिनके पास पावर है, लेकिन ख़ुद ही आप जो है वो
महान बनकर उनको पता नहीं कहां पर बैठा देते हैं। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जैसे लोगों से, इरफान सिद्दीकी जैसे लोगों से आप बयानबाजियां करवाते थे कि नहीं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कोई बात नहीं होगी, तो इस वक्त जो है वो मिन्नतें तरले जारी हैं। लेकिन इस मरतबा PTI के तमाम तर काफिले क्योंकि चारों जानिब से पंजाब की हदूद में दाखिल हैं, झड़पें हैं, गिरफ्तारियां हैं, खंदकें हैं, रुकावटें हैं, जुड़वां शहर मुकम्मल तौर पर सील हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, TV कुछ नहीं बता रहा, अखबारात कुछ नहीं बता रहे, कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मीडिया और हम जैसे मजदूर साफ़ी आपके सामने सूरत-ए-हाल रख रहे हैं। तो जनाब कप्तान का यही पैगाम है कि आपने डटे रहना है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।